एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, यानी जो मैमल्स हैं उनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, प्लेसेंटेशन कितने क्या फंक्शन होते हैं, इसके जनरल इंट्रो को डिस्कस किया था, डेफिनेशन को डिस्कस किया था, इसके फंक्शन क्या होते हैं फंक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने जो बात की थी पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, यानी मैमल्स में प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, प्रोथेरियंस में, मेटाथेरियंस में, यूथेरियंस में। और उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डायग्राम शोइंग वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की जो लेयर है वो एम्नियन कहलाती है। ये कोरियन है, एलेंटोइस है, एलेंटोइक ब्लैडर है, एलेंटोकोरियम, यानी कोरियन और एलेंटोइस दोनों मिलकर एलेंटोकोरियम की फॉर्मेशन कर रही है। ये बिलाई है, ये क्रिप्ट। तो ये जो आपका डायग्राम है जो शो कर रहा है वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटा में, हिस्टोलॉजिकली प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में टोटल फीटल एंड मैटरनल साइड का कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों ही साइड में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है, जिसमें मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोडर्म से लाइंड होती है, लाइंड ब्लड वेसल से बनती है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन टाइम पर एम्ब्रियोनिक साइड फीटस यानी फीटस साइड से बनने वाली फिंगर लाइक आउटग्रोथ को बिलाई कहते हैं। इसी प्रकार से मैटरनल यूटेराइन साइड से फिंगर लाइक आउटग्रोथ यूटेराइन क्रिप्ट कहलाती हैं। बिलाई व क्रिप्ट का एसोसिएशन ही प्लेसेंटा बनाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, यानी जो प्लेसेंटा है वो कितने टाइप का होता है, तो उसकी टाइप्स की हम स्टडी करेंगे आज। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसेंटा को उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन एवं बिलाई व क्रिप्ट की इंटीमेक्स व बिलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तब बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप। प्लेसेंटा की हिस्टोलॉजी के आधार पर ओग्रसर ने निम्न टाइप का प्लेसेंटा बताया, यानी जो हिस्टोलॉजी है उसके बेस पर इन्होंने ओग्रसर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्लेसेंटा की निम्न टाइप बताई। वो टाइप कौन कौन सी हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा, यानी जो एपिथेलियल कोरियल प्लेसेंटा है तो इसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार का एलोटेइक प्लेसेंटा सिंपलेस्ट माना जाता है। इसमें फीटस साइड के बिलाई तथा मैटरनल साइड के क्रिप्ट का सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रोटेक्शन से पार्चुरेशन से बच्चे जन्म का समय किसी साइड को कोई हानि नहीं होती तथा सभी 6 बैरियर्स जो के द्वारा इंटैक्ट रहते हैं। एग्जाम्पल पिग, यानी जो पिग होता है उसके अंदर एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आती है सन
डेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सन डेस्मोकोरियल प्लेसेंटा की अगर बात की जाए तो इस टाइप का प्लेसेंटा एपिथेलियोकोरियल की तुलना में कुछ अधिक इंटीमेट होता है। इसमें इंट्राइनक्रिप्ट की बॉल डिसेपर होने लगती है, जिससे फीटल बिलाई मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आ जाती हैं और इस प्रकार इसमें बैरियर्स की संख्या 5 रह जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो कैटल्स होती हैं, शिप होती है यानी भेड़, तथा कैटल्स की बात करी जाए यानी जो हमारे पेट्स में आपका गाय है, भैंस है, तो वो कैटल्स के अंतर्गत आते हैं। तो उनके अंदर ये इस टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये है नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल इंटीमेट वाली टाइप है, जिसमें मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू भी डिसअपीयर होने लगते हैं, जिससे फीटल बिलाई मैटरनल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैट, डॉग आदि में एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ह्यूमंस की अगर बात करी जाए तो ह्यूमंस में ये हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट इंटीमेट टाइप है, जिसमें मैटरनल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम डिसेपर होने लगती है, जिससे फीटल बिलाई मैटरनल ब्लड से सीधे डूब जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मैन यानी ह्यूमंस इसका मुख्य एग्जाम्पल है। यानी मैन इसका मुख्य एग्जाम्पल है। अब हम इसके बात करते हैं हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा, यानी जो फिफ्थ टाइप है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है मोस्ट इंटीमेट टाइप का प्लेसेंटा है, जिसमें एम्ब्रियोनिक एपिथेलियम तथा मेसोडर्म भी अपीयर होने लगती है, जिसकी वजह से फीटल कैपिलरीज मैटरनल ब्लड के सीधे कांटेक्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रैबिट एंड रैट, यानी जो रैट है, रैबिट है, उनके अंदर हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं जो आप देख रहे हैं। पांचों टाइप के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये वाला जो प्लेसेंटा है, फर्स्ट वाला एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, यहाँ केवल आप देख रहे हैं जो फीटस साइड है वहाँ पर ये एंडोडर्म, मेसोडर्म ये वाली जो लेयर है, इसके अंदर की तरफ एक्टोडर्म ये वाली जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम, कार्पल्स, बिलाई, क्रिप्ट। तो ये जो टाइप है आपकी, ये मैटरनल साइड है, ये फीटस साइड है, ये है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। यानी एपिथेलियल कोरियल प्लेसेंटा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? क्रिप्ट, बिलाई, कार्पल्स, एंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, एक्टोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं सन डेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें ये आपका एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक्टोडर्म है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्रिप्ट जो है वो नहीं दिख रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका सन डेस्मोकोरियल, ये इसकी फीटस साइट है और ये इसकी मैटरनल साइट है।
अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड जो टाइप है आपकी एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये इसकी फीटस साइड, ये मैटरनल साइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फॉर्मेशन यहाँ पर थी वही इसको सेम है, लेकिन जिसमें ये है आपकी फोर्थ टाइप यानी हीमोकोरियल प्लेसेंटा, और ये है लास्ट में आपका हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा। एक बार इसको देख लीजिएगा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, संडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा एंड हीमोकोरियल प्लेसेंटा और हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया आज 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें हमने हीमो एंडोथेलियल, हीमोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियोनिक प्लेसेंटा, संडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा एंड एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट यानी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं उसके बेस पर जो प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो उनको हम कल के जो आपका नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।